भाई एहसानुल्लाह साहब सामने तशरीफ़ फरमाया नज़र आ रहे हैं मुझे, वो आगे तशरीफ़ ले आए। माशाल्लाह ये उलमा के दीवाने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं उलमा के पीछे। अल्लाह इन्हें भी सेहतमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लाह इनकी नेक हाजात को ज़रूरियात को पूरा फ़रमाए। तो मैं ख़िताब से कबल एक नज़म के लिए दावा दूँगा अपने भाई मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद एहसान साहब को कि वह मार्ग पर तशरीफ़ लाएँ और सामीन को अपनी मखसूस आवाज़ से महसूस फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं मेहमानां दी मौजूदगी के अंदर तुहाडे और मेहमानां दे दरमियान हायल नहीं होना चाहता। इस वास्ते मैं अपना वक़्त भी जड़ा वा फजीलत शेख हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने दिना वा कि वह अपना खिताब शुरू करन और आवाम दे दिलों की धड़कन आवाम नू दिलसोज अंदाज दे नाल अपने ख्यालात का इजहार करके इन्हां दे ईमान नू मुनव्वर फरमान फजीलत शेख हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ यज़दानी हाफिज़हुल्लाह ताला। जनाब मौलाना मोहम्मद एहसान साहब वो अपना टाइम कह रहे हैं, शेख साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनका ख़िताब सुने, नज़म रहने दें। तो इससे कबल एक दो ऐलान है। पहला तो ऐलान है कि अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं सालाना सीरत सैयदुल बशर कॉन्फ्रेंस 21 सितंबर बरोज़ अतवार बाज़ार नंबर 2 रज़ाबाद जामिया मस्जिद फिरदौसुर रहमान अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद तहत 2 नंबर बाज़ार के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुनक़द होएगी, जिसकी सरपरस्ती मौलाना मोहम्मद सरदार आबिद साहब हाफिज़हुल्लाह फरमा रहे हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की सारी क़यादत तकरीबन अमीर मोहतरम फजीलत शेख हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अल्लामा अब्दुल रशीद हिजाज़ी साहब नाज़मी आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, हज़रत मौलाना उमर सदीक साहब, सैयद शतैन शाह साहब नकवी, कारी मोहम्मद बिन आबिद साहब, कारी इस्माइल अतीक साहब, जनाब हाफिज़ फैसल अफजल शेख साहब, जनाब सलमान आज़म साहब, यूथ फोर्स के ये नौजवान हैं, सदर अहले हदीस यूथ फॉर पाकिस्तान जनाब हाफिज़ सलमान आज़म साहब, कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब अफ़कामों की, और हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन सरदार साहब। मैं शुरू में भी गुजारिश की कि पूरी क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह जमात की हज़रत साहब के ये बुज़ुर्ग हैं, ऑर्डर किया उन्होंने, जमात हाज़िर है। पूरी जमात 21 सितंबर बरोज़ इतवार बाज़ार नंबर 2 रज़ाबाद में। तो तमाम अहबाब मेरे भाई ज़रूर उधर पहुँचना। और आखिरी ये इंशाअल्लाह इसके बाद खिताब शुरू होगा कि मैं एक तो दुआ दीगर वास्ते भी, मेरे बुज़ुर्ग भी वालदैन दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, आपके भी जिनके भी मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब हैं, और जितने भी हमारी जमात के उलमाए किराम अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, मेरी इस मस्जिद के नमाजी हैं, या दीगर जो भी रिश्तेदार मेरे आपके किसी के भी कोई तल्लक वाला दोस्त अहबाब मस्जिद के साथ इस अदारे के साथ तावन करने वाले जो हयात हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और जो दुनिया से जा चुके हैं मेरे समेत वालदैन समेत आप तमाम के, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। और खुसूसन ये आज का प्रोग्राम मेरे भाई बल्कि भतीजे ही लगते हैं, हमारे भाई थे, बड़े ही नेक सादा मिस्त्री मोहम्मद दाऊद साहब, वो मर्ज़ीपुरा इर्दा गिर्द वाले जानते होंगे। ये जिस तरह मैंने कहा ना कि भाई एहसान साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी दूर से आ जाते हैं जहाँ भी प्रोग्राम, वो भी ऐसी ही उनकी कैफियत सी, अगरचे वो इतना पढ़े लिखे नहीं थे, इंतहाई सादा, लेकिन जहाँ भी किसी आलम दीन ने प्रोग्राम करना होता वो वहाँ पहुँच जाते। हत्ता कि वो रिकॉर्डिंग का दौर था, टेप रिकॉर्ड का, समुंदरी था, गोजरा, शिखुपुरा, पता नहीं कहाँ कहाँ टेप रिकॉर्ड पकड़नी, बस पे बैठना, मिस्त्री का काम करते थे, दिहाड़ी लगानी, मजदूरी करनी, मिस्त्री का काम मिले वो भी कर लेना, जो भी है करने के बाद उधर जाना,
हज़रत साहब का बयान सुनना, रिकॉर्ड करके वापस घर आ जाना, सवेरे फिर सुबह को काम। यानी इतना उनका शौक़ था। अल्लाह उन्हें भी गरीक़ रहमत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। वो काफ़ी साहब फराश रहने के बाद तकलीफ़ बर्दाश्त की। वो काम करते करते वो गो से गिर गए, कमर की रीढ़ की हड्डी टूट गई, काफ़ी अरसा बिस्तर पर रहे, लेकिन इसके बावजूद ये शौक़ कम ना हुआ। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। ये आज उनके बेटों ने साद, सईद, उसामा, तीसरा वकास भाई, ये मेरे भाई मिस्त्री दाऊद साहब के बेटे हैं। उन्होंने ये यज़ानी साहब से मोहतरम से टाइम लिया, मुझे कहने लगे करवाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हो रहा है आपके सामने। ये काविश इन भाइयों की है, इन्होंने अपने वालिद साहब के लिए कि अल्लाह इसका अजर हमारे वालदैन को पहुँचाए, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए, और अल्लाह इन नौजवानों को भी नेक साले नमाजी। मैं गुजारिश करूँगा इनसे कि ये नमाज की पाबंदी करें, अपने लिए भी, अपने वालिद साहब के लिए, तो अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम से नवाजे, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह जहाँ भी लेटे हैं अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। तो अब मैं बिला ताख़ीर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करने के बाद, अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। बहरहाल मेरे लिए उलमाए किराम अपनी जगह पर इंतहाई मोहतरम है, इनका तो जवाब ही कोई नहीं, लेकिन आप भी आए हैं, मेरे लिए आप भी मोहतरम है। आप तमाम का भी शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हमने वो कहते हैं जिस्मानी रूहानी ग़िज़ा, जिस्मानी ग़िज़ा का भी अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया हुआ है। मेरी नज़र पड़ी है शायद बार हमारे इंतहाई मोहतरम नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद जनाब मोहतरम अनवर नईम साहब, और उनके साथ सीनियर नायब अमीर हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस फैसलाबाद के मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद इसहाक़ साहब, और इसी तरह मिर्ज़ा मोहम्मद सुफियान साहब। ये माशाअल्लाह इंतहाई खुशी है मेरे लिए कि मेरे भाई मस्जिद में मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अगरचे मैं ये भी ये गुजारिश कि आज का ये प्रोग्राम इसलिए भी ज़्यादा ये मिस भी थोड़ा सा, या गैदरिंग भी कम है, या दावत भी मैं कम दी मैंने, कि कल तक कोई पता नहीं था कि हालात क्या है। यानी मुसलसल बारिशें, और माशाल्लाह फिर मौलाना साहब का प्रोग्राम हो और इंतज़ामिया को कोई हरकत ना आए। वो कल से मुसलसल राब्ते में कि ये माशाल्लाह हज़रत साहब आ रहे हैं, ये इनका मैंने पहले अर्ज़ की ना कि माशाल्लाह इनका गर्जना बरसना, वो शेर जो अल्लाह ने कामयाब भी किया है। तो ये मेरे भाई जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं इंतहाई मशकूर हूँ, अल्लाह इन्हें अजर अज़ीम से नवाजे। और एक और भी ऐलान है कि इंशाअल्लाह 24 अक्टूबर चिराग टाउन गली नंबर 7 नज़ जवाद क्लब के अंदर हज़रत मौलाना कारी इस्माइल अतीक साहब और हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला अन्हुमा वो तशरीफ़ लाएँगे, खिताबात फरमाएँगे।